ओम शांति। जब बाबा सब कुछ जानते हैं तो बाबा को सब कुछ सच सच बताने की बात मुरली में क्यों आती है? कृपया स्पष्टीकरण दें। ओम शांति। बाबा सब जानते हैं। जैसे माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चे ने ये गलती की है, लेकिन माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि जब बच्चा अपने मुख से बताएगा तो वो रियलाइजेशन भी करेगा। जब बच्चा रियलाइजेशन करेगा तो उसके अंदर परिवर्तन करने की एक शक्ति जनरेट होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को सब सच सच बताओ। ऐसे तो माँ बाप जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या करके आया है, बाहर किसी को तंग करके आया है या कुछ कहकर आया है। जैसे आप भी अपने बच्चे को देखकर समझ जाते हो कि आपका बच्चा क्या करके आया है, लेकिन आप अपने बच्चे से कहते हो क्या करके आया है, चल तू ही बता। जब वो अपने मुख से बताएगा तो माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि वो कुछ रियलाइज करेगा। हमारी जो रियलाइजेशन है वो हमें परिवर्तन करने में ताकत देती है। तो बाबा भी हमें शक्ति देते हैं। अगर हम उनको याद करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, तो हम बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। एक है कि बाबा तो सब जानते हैं, इसीलिए तो ये दुनिया इतनी नीचे गिरी है कि सब यही समझते हैं कि बाबा तो सब जानते हैं। लेकिन बाबा सब जानते जरूर हैं, लेकिन वो आदि मध्य अंत को जानते हैं। किसी एक एक के अंदर घुसी हुई चीज़ों को नहीं जानते हैं। वो हम उनके सामने रखेंगे तो हम उनके साथ स्पष्ट हो जाएंगे, सच्चे और साफ हो जाएंगे। तो हमारे ऊपर उनकी विशेष नज़र आएगी और हमें ताकत मिलेगी। ये बाबा इसके लिए कहते हैं। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है, ओम शांति दीदी, बाबा के साथ निरंतर योग कैसे लगाएं? प्लीज़ बताइए। आंसर है, ओम शांति। बाबा के साथ निरंतर योग रखने के लिए अमृत वेले से रात्रि तक जो हमारी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में बाबा को अपना दोस्त बनाकर, अपना साथी बनाकर उनसे हर बात की डिस्कशन करनी है। और कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हर घड़ी उनको अपने साथ रखना है। जैसे आपका दोस्त आज आपके घर में आया है, आपको कार्य भी करने हैं, तो जैसे आप अपने दोस्तों को साथ साथ रखते हैं, तो आपका खुदा दोस्त भी साथ रह सकता है। जैसे आपको अपना कार्य भी करना है, लेकिन दोस्तों को भी साथ रखना है, तो यहाँ पर तो खुदा दोस्त स्वयं आपका साथी बना है। इसलिए निरंतर योग रखने के लिए बाबा को सर्व संबंधों से अपना साथी बनाएं, उनको साथ साथ रखें और हर बात की डिस्कशन उनके साथ करें। और एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पक्का रहे तो निरंतर याद का कनेक्शन जुड़ा रहता है। जैसे ही हमारा यह आभास रेगुलर होता है तो हमें बहुत अच्छे अनुभव भी हो जाते हैं, सहज योग भी होता है और निरंतर याद भी हो जाती है। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है, ओम शांति, मैं एक कुमारी हूँ और घर में कजन ब्रदर की शादी है। अगर शादी में नहीं जाते तो सभी लोग बहुत उलाहना भी देते हैं, और अगर जाऊँ तो मैं साधारण कपड़े ही पहनती हूँ। तो फिर हम कैसे कपड़े पहनकर जाएं? तो फिर हम कैसे कपड़े पहनकर जाएं ताकि सभी के बीच में कंफर्टेबल फील करें? ओम शांति। आंसर है, ओम शांति। अगर आपको अपने क्लोज रिलेटिव के घर शादी में जाना भी होता है तो आप वो क्लोथ पहनिए जो आपको कंफर्टेबल हो, और वही पहनिए जिसमें साधारणता भी दिखाई दे। लेकिन सबके बीच में आप जो ये फील कर रही हैं उस तरफ से फील ना करके आप विशेष जो दिखाई देंगे सबको, वो अपनी पर्सनैलिटी में दिखाएंगे। क्योंकि आप शिव शक्ति हैं तो शिव शक्ति का स्वरूप आपको सबके बीच में यूनिक दिखेगा। इसकी प्रेजेंस अगर आप फील कर सकते हैं तो अपने अंदर फील करिए, तभी दूसरों को भी नज़र आएगी। जब तक आप अपने अंदर उस स्वयं को फील नहीं करेंगे तो उसकी झलक दूसरों को भी नज़र नहीं आएगी। इसीलिए जैसे हम सेंटर पर भी रहते हैं तो हमारी ड्रेस वाइट है, लेकिन हम किसी के बीच में भी खड़े हो जाते हैं तो बहुत यूनिक नज़र आते हैं।
क्योंकि हमारी वाइट ड्रेस भी सबको बहुत आकर्षित करती है। और ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं। हमारी ड्रेस सेंस बहुत सोबर होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और हमारी पर्सनल बहुत रॉयल होनी चाहिए। इस तरह की ड्रेस सेंस के साथ आप कहीं पर भी आएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो आप यूनिक दिखेंगे और कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए और आपको नशा होना चाहिए कि आप किसकी संतान हैं। तो इस तरह से आप कहीं पर भी जा सकते हैं और सबके बीच में अलग दिखाई दे सकते हैं और बाबा का परिचय भी दे सकते हैं। आपको अपनी हर धारणा का मान स्वयं में रखना है और फिर उसी धारणा का मान दूसरों से करवाना है। ओम शांति।